Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 34 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और ये वर्कशीट हमें करनी है 28 सितंबर 2021 को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का सेकंड चैप्टर द थीप स्टोरी, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। स्टूडेंट द थीप स्टोरी, टाइटल ही बता रहा है कि स्टोरी में एक थीप है, ये थीप की कहानी है और इसमें थीप का नाम है हरी सिंह। हालांकि थीप खुद एक्सेप्ट करता है कि वो अपने नाम चेंज करता रहता है, लेकिन स्टोरी में उसका नाम हरी सिंह दे रखा है और हरी सिंह ही इस स्टोरी को सुनाता है, थीप ही सुनाता है, थीप ही नैरेटर है। आई इसमें किसके लिए यूज हुआ है? थीप के लिए। तो उसी चैप्टर से जो है एक्सट्रैक्ट दे रखा है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई वॉज स्टिल ए थीप, तो आपका जैसे टाइटल में ही मैंने बताया कि ये चोर की कहानी है, तो आई यहाँ पर कौन है? थीप है। आई वॉज स्टिल ए थीप, मैं अब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। अब इसमें मेन करेक्टर जो अनिल है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया है इस एक्सट्रैक्ट में। अनिल जो है वो थीप को सुधारना चाहता है प्यार के थ्रू, लव के थ्रू, कंपाशन के थ्रू, पनिशमेंट न दे के बल्कि उसको काम दे के। ये स्टूडेंट सबसे अच्छा सोल्यूशन वैसे अनिल ने सजेस्ट किया है कि चोर को हम कैसे संवार सकते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट दे के। तो अनिल ने वही वाला तरीका अपनाया, उसको एम्प्लॉयमेंट दिए, नौकरी दिए, खाना बनाने का, कुकिंग को उसका काम दिया है। तो देखिए, एंड दो ओनली 15, जबकि मैं 15 साल का था। कौन? चोर। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं अनुभवी और मैं काफ़ी सक्सेसफुल मेरा हाथ था, मतलब मैं सफाई बड़े अच्छे तरीके, चोरी बड़े अच्छे तरीके से करता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया तब अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह जो है 25 साल का लग रहा था। कौन? अनिल। ए टोल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा इंसान। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और वो दिखने में बड़ा इजी गोइंग था, दयालु था और काफ़ी भोला भाला था। और मेरे पर्पज़ के लिए मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, क्योंकि उसका तो चोरी करने का पर्पज़ था और चोरी करने के लिए उस इंसान को बहलाना फुसलाना जो भोला भाला आसान होता है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, आजकल जो है मेरा लक भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा हो सकता है ये इंसान भोला भाला है, मैं इस इंसान का कॉन्फिडेंस जीत लूँ। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा, अनिल से कहा, तुम जो है खुद एक अच्छे रेसलर दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, वो खुद कहता है कि थोड़ी सी खुशामद करना, थोड़ी सी बटरिंग करने से हम दोस्त बना सकते हैं। इसलिए उसने अनिल देखो, उसने पहले ही कहा पतला सा है, लंबा सा है, वो रेसलर कैसे हो सकता है, लेकिन बटरिंग लगाते हुए उस चोर ने कहा अनिल से कि आप तो एक रेसलर नज़र आते हैं। आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCQ ही है ये। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट, मेरा जो है अभी लक साथ नहीं दे रहा था। तो बच्चे का क्या मतलब है, लड़के का, चोर का क्या मतलब है इस बात का? एवर कॉन्ड पीपल सक्सेसफुली, वो जो है अभी जो है लोगों को डिसीव करने में सक्सेसफुल नहीं था। बीइंग सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली, अभी जो है डूप करने में, लोगों को धोखा देने में सक्सेसफुल था, बीइंग सक्सेसफुल था। अंडरस्टूड द कंसिक्वेंसेज ऑफ थीवरी टिल नाइट, जो चोरी करने के जो परिणाम थे वो अब उसको समझ में आ गए थे। जी नहीं। कंसिडर द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स, वेरी गुड, इसमें क्या, ये बिल्कुल सही आंसर है डी, लक का मतलब फेट ही होता है। तो उसने स्वीकार किया लोगों को डिसीव करने में, धोखा देने में लक का भी, फेट का भी रोल होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अनिल लुक्ड इजी गोइंग, अनिल इजी गोइंग था, दयालु था, सिंपल था, नरेटर के अनुसार, काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर। विच वन ऑफ द गिवन वर्ड्स वुड नॉट फिट अनिल्स करेक्टर स्केच, अब अनिल के करेक्टर स्केच में निम्नलिखित जो है उसकी ट्रेट्स दे रखे हैं करेक्टर की, अनिल के करेक्टर की, तो कौन सी अनिल के करेक्टर की ट्रेट नहीं है? कंपैशनेट था अनिल, कंपैशनेट तो था।
शोवे नहीं था। शोवे होता है ट्रिकी, जो ट्रिक्स कर सके, जो थोड़ा सा क्लेवर हो, तो वो सोवी नहीं था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो अनिल था वो सोवी नहीं था। यस, केयर फ्री, अनिल केयर फ्री था। केयर फ्री होता है जो केयर ना करता हो। अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है सिंपल। तो अनिल सिंपल भी था, केयर फ्री भी था और कंपैशनेट भी था। क्या नहीं था इसमें है नोट फिट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अनिल जो है सोवे नहीं था, ट्रिकी नहीं था, क्लेवर नहीं था। ओके, अब आगे देखिए। अब एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसी चैप्टर से, थीफ स्टोरी से, हम उसको पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है वो पढ़ना है और फिर हमें आंसर्स देने हैं। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। अब जो इस स्टोरी में क्या होता है, जो थीप होता है उसको अनिल जो है अपने घर लेकर जाता है कि भाई तुम काम करो। तो काम देता है उसको कुकिंग का, क्योंकि वो कहता है कि उसे खाने के लिए पैसे चाहिए। तो अनिल कहता है पैसे तो उसे जो है उसके पास भी नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ काम करना आता है तो वो पैसे दे देगा। तो उसने कहा कुकिंग आती है? हाँ आती है। तो अब कुकिंग के लिए वो उसके घर चला जाता है। थीप उसके घर का काम करता है, कुकिंग भी करता है, सब्जी भी लेकर आता है। तो लेकिन थीप का तो नेचर चोरी करना होता है ना। एक बार क्या होता है, अनिल जो है, अनिल की बुक पब्लिश होती है तो उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो अनिल के पैसे जो है वो चोर चुरा लेता है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट है अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। सारे पैसे जो है थीप ने चुरा लिए हैं, क्योंकि अनिल ने मैट्रेस के नीचे रखे हुए थे और अनिल ने वो पैसे ले लिए हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। जब सुबह होती तो वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता अनिल सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास सारे हैं। उसने चुरा लिए सारे पैसे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके खाना बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। रन टू द बाजार, बाजार में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और बड़े बड़े सेंटेंसेज को लर्न करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं ये तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेज, पूरे सेंटेंसेज। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए few hundred rupees, मुझे पता था जब मुझे होल सेंटेंसेज पढ़ने आ जाएंगे तो मैं उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। जो चोरी करने से पैसे मिले थे उससे भी ज़्यादा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो चोरी का एक साधारण सा मैटर है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और चोरी करते हुए मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा आदमी वास्तव में एक चालाक और रिस्पेक्टेड मैन बनना कुछ अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, ईफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मैं कुछ पढ़ना लिखना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अनिल्स मनी, अनिल्स के पैसे। हाउ डिड द नरेटर हैव इट, अनिल के, नरेटर के पास वो कैसे आए? पैसे तो अनिल के थे लेकिन नरेटर के पास कैसे आए? ए ऑप्शन है ही गोट एज ए गिफ्ट फ्रॉम अनिल, अनिल से उसे गिफ्ट के रूप में मिले थे चोर को। जी नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। ही गोट इट फ्रॉम द बैंक, उसे बैंक से मिले थे। जी नहीं। ही सेव्ड इट फॉर अनिल, उसने अनिल के लिए बचाए थे। बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल, चोर ने अनिल से चुराए थे वो पैसे। यस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ बोरो लैंड, देखो बोरो क्या होता है? पैसे उधार देता है, उधार बोरो करना, लेना, और लैंड होता है उधार देना। तो ये क्या है? अपोजिट वर्ड है बोरो और लैंड। देन पिक द ओड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, हमें ऑप्शंस में पेयर दे रखे हैं वर्ड्स के, हमें उनमें से अलग बताना है कि कौन सा एंटोनिम्स नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है, क्योंकि बोरो और लैंड तो अपोजिट वर्ड है। अब ए ऑप्शन देखिए, होप और स्किप, ये तो दोनों ही जंप, होप भी जंपिंग होता है, स्किपिंग करना वो भी जंपिंग होता है, ये तो सिनोनिम्स है। तो यही ओड पेयर मिल गया, ए ऑप्शन ही ओड है। बाई और सेल, ये तो है अपोजिट वर्ड है, बाई खरीदना, सेल बेचना। लूज और फाइंड, खोना और मिलना, ये भी अपोजिट वर्ड है। गिव और टेक, देना और लेना, ये भी अपोजिट वर्ड है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर सही है। होप और स्किप क्या हैं? वो ओड पेयर हैं, वो एंटोनिम्स ना होके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
यस, होल सेंटेंसेज, व्हाई वर होल सेंटेंसेज सो इम्पोर्टेंट फॉर हरी सिंह? पूरे पूरे सेंटेंसेज हरी सिंह के लिए होल सेंटेंसेज क्यों ज़रूरी हैं? ही वॉज ए थीप टू कीप रिकॉर्ड्स, वो एक चोर था उसलिए उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता था, बिल्कुल गलत है। ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, वो एजुकेटेड इंसान बनना चाहता था, ये आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ही वॉन्टेड टू राइट ए बुक, वो बुक लिखना चाहता था, जी नहीं। ही वॉन्टेड टू टीच अदर पीपल, दूसरे लोगों को पढ़ाना चाहता था, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, वो एक शिक्षित आदमी बनना चाहता था कि एजुकेटेड मैन बनेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द डायलेमा दैट हरी सिंह फेल्ट एट द स्टेशन? स्टेशन पर हरी सिंह को क्या डायलेमा लगा? डायलेमा मतलब ये करे, चोरी करके भाग जाए या वापस अनिल के पास जाए, वो क्या डायलेमा था जो उसको महसूस हो रहा था हरी सिंह को? तो ए ऑप्शन है, ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल एंड कीप अनिल्स ट्रस्ट, वो अनिल के पास वापस जाना चाहता था और अनिल के जो ट्रस्ट को जो है वो रखना चाहता था, बिल्कुल ये तो वो चाहता था। भी देखिए, ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, उसने अनिल के पैसे चुराए थे, बिल्कुल चुराए थे। एंड वांटेड टू रिटर्न इट, उसे वापस करना चाहता था, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें वो, ये डायलेमा उसके पास था। अब ए ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए ही इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बी ऑप्शन, ए इज़ ट्रू, जी नहीं, बी इज़ ट्रू, जी नहीं, नन इज़ ट्रू, कोई भी नहीं ट्रू, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ए और बी ट्रू है। तो स्टूडेंट ये थी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।